Dear friends, Namaste. We know that Bollywood has been an adept of Hindu phobia. Of course, the Indian media also who give voice to Indologists like Audrey Trushke who are constantly demeaning Hindus. सनातन धर्म भारतवर्ष की पहचान। इस विचारधारा में कोई एक भगवान या एक मसीहा नहीं है। हजारों साल पुराना यह आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे शास्त्र और परंपरा के माध्यम से भारत की जीवन शैली में समावित होता गया। Hindu gurus are today still the holders and the propagators of Hindu Dharma and its tools, pranayama, hatha yoga, meditation, Ayurveda. तकरीबन 780 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण कर अद्वैत वेदांत के सिद्धांत द्वारा सनातन धर्म को एकजुट कर दिया था और कई मठ बनाए। अफगानिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल में वो नहीं पहुंच पाए और वहां बौद्ध धर्म का प्रभाव जारी रहा। इसके लगभग 200 साल बाद तमिलनाडु में एक दूसरे तत्वज्ञानी आए, रामानुजाचार्य। इन्होंने तमिल अलवर परंपरा के हिसाब से भक्ति और वैष्णव परंपरा शुरू करी, जिसे विशिष्ट अद्वैत भी कहते हैं। उसी समय उत्तर भारत कश्मीर में अभिनव गुप्ता नाम के ऋषि शैव विचारधारा पर अन्वेषण कर रहे थे। इसमें भगवान शिव और आगम तंत्र विद्या को सबसे उत्तम माना जाता है। उनका सारा ज्ञान उन्होंने तंत्रलोक नाम की किताब में प्रस्तुत किया। सन 1100 से 1300 ईस्वी के बीच 200 वर्षों में भारत में आध्यात्मिक पुनरुत्थान के कई काम हुए। 1122 ईस्वी में कर्नाटक में लिंगायत के संस्थापक बसवा ने अपनी कविताओं, जिन्हें वचन के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश दिया। वो कालचूरी वंश के सम्राट बिजाला प्रथम के दरबार में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सामाजिक सुधारों, शैव विचारधारा के प्रसार एवं साधुओं, जिन्हें जंगम कहा जाता था, के लिए राज खजाने का भरपूर उपयोग किया। बसवा के बाद सन 1200 ईस्वी के लगभग जाने माने कवि हरिहर ने हल्लेबीडू के होयसल काल में शास्त्रीय कर्नाटक साहित्य की नींव रखी। उनका भतीजा राघवंका, जो कि उनका शिष्य भी था, ने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना करी। महान दार्शनिक माधवाचार्य ने उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाराणसी, गोवा, बंगाल, द्वारका और कन्याकुमारी की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने बहुत से हिंदू शिक्षा केंद्र स्थापित किए और वेदांत की द्वैत विचारधारा का प्रसार किया। द्वैत मान्यता आदि शंकराचार्य के दर्शन और जैन एवं बुद्ध विचारधारा के विपरीत इस बात पर जोर देती है कि व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्मांड या ईश्वर से अलग होती है। माधव ने 1285 ईस्वी में उडुपी में कृष्ण मठ की स्थापना की। 1300 ईस्वी के लगभग ज्ञानेश्वर नाम के संत ने यादव क्षेत्र, जिसे वर्तमान में महाराष्ट्र कहा जाता है, में समाज सुधार के कई काम किए। वो मराठी भाषा में लिखने वाले पहले दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने वारकरी आंदोलन शुरू किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण लेखन ज्ञानेश्वरी है। असम में आध्यात्मिक व्यक्तित्व शंकर देव ने एक शरण नाम का वैष्णव आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने प्राच्य संस्कृति के पुरावशेषों पर नव निर्माण किया और संगीत की एक नई विधा, बोर गीत, नाट्य विधा, अंकी नाट, भावना, शास्त्रीय नृत्य और साहित्यिक भाषा ब्रजवली का सूत्रपात किया। इसके अतिरिक्त वो अपने पीछे संस्कृत, असमिया और ब्रजवली में कई बड़े साहित्यिक रत्न जैसे शंकर देव की भागवत, कविता एवं धर्म ग्रंथ छोड़ गए। उसी समय लाहौर के गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने 30 साल 4 लंबी तीर्थ यात्रा कर सारे भारत में ये प्रचार किया कि भगवान एक निरंकार, निर्भय, निर्वैर ओमकार है। वहीं बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम के संत भारत भर में भ्रमण कर लोगों को कृष्ण भक्ति सिखा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 24 साल ओडिशा के प्रताप रुद्र महाराज की छत्र छाया में पुरी में बिताए। बनारस में कबीर दास एक अलग सोच का प्रचार कर रहे थे, जिसमें धार्मिक क्रियाकर्म से ज्यादा वास्तविक सदाचार पर ज्यादा महत्व था। अपनी सोच भोजपुरी और ब्रज भाषा में लिखते थे और उन्हें हम कबीर के दोहे के नाम से जानते हैं। इसी समय बनारस में ही एक और संत गोस्वामी तुलसीदास ने
रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे महाकाव्य की रचना की। मथुरा में वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास ने सूरसागर नाम की किताब लिखी, जिसमें कृष्ण और राधा की कहानियां हैं। उसी समय मीराबाई, एक राजपूत राजकुमारी ने अपने भजनों से भक्ति परंपरा आगे बढ़ाई। उनके पति और पिता बाबर के साथ युद्ध में मारे गए थे और उनके बाद मीरा ने कृष्ण भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। डेक्कन के संत तुकाराम, जिन्होंने भक्ति परंपरा में पांडुरंगा विठल या भगवान कृष्ण के भजनों की रचना की, जिसे हम अभंग कहते हैं। उस समय के एक और बहुत महान संत थे महाराष्ट्र के नारायण थोसर, जिन्हें लोग स्वामी रामदास के नाम से जानते हैं। उन्होंने 12 साल भारत भर में भ्रमण कर लोगों का दुख समझा। समर्थ रामदास ने देखा कि मुगल शहंशाह, उनके सूबेदार और मनसबदार की जिंदगी अच्छी थी। शाही खजाना दुनिया में सबसे आलीशान था, किंतु ये सब सामान्य प्रजा पर लगान डालकर पाया गया था। हिंदुओं के साथ गुलामों का व्यवहार और जजिया के कारण जनता परेशान थी। इस पर उन्होंने 2 किताबें लिखी, आसमानी सुल्तानी और परचक्र निरूपण। उन्होंने देश भर में राम और हनुमान के मंदिर भी बनाए, नारियों को समाज में आगे आने की सलाह दी और लोगों को वर्जिश और धार्मिक लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। मूल शंकर तिवारी, जिन्हें दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता था, ने आर्य समाज की स्थापना की। ये एक हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन था जो शुद्ध वैदिक परंपरा पर आधारित था। ये पहला संगठन था जिसने पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। इसी समय 1893 में बंगाल के नरेंद्रनाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। We need to stand up for Hindu gurus because they are the ones who have protected Dharma throughout the ages, from ancient times till today. What is a dharmic guru, or what is an adharmic guru? So for me, a dharmic guru is one that refers back to Hinduism. He might be teaching in the United States to Westerners, so he or she wants to make pranayama and hatha yoga and meditation more universal. But in private, at least, they should refer to these tools of yoga belonging to Hinduism. So these gurus are for me dharmic gurus. But there are other gurus that, to gain more disciples, stand to westernize, to secularize Hindu Dharma, and these are for me adharmic gurus. Namaste. और अंत में 20वीं शताब्दी के अन्य महान ऋषियों के कुछ ऑनररी मेंशंस। अरबिंदो घोष, जिन्हें हम श्री अरबिंदो के नाम से जानते हैं, एक भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जो 1910 के बाद गहरे वैदिक अभ्यास में चले गए। उन्होंने पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। बालकृष्ण मेनन, जिन्हें हम स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं, एक पत्रकार थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और बाद में उन्होंने वेदांत का अध्ययन करना शुरू किया और चिन्मय मिशन की स्थापना की। ये केवल कुछ प्रसिद्ध नाम थे, लेकिन ऐसे हजारों ऋषि हैं जिनका भारत हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए किसी भी माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे कॉमिक्स और मर्चेंडाइज खरीदने के लिए प्लीज लॉग ऑन टू www.itihasika.com।